मुंह दिखाएंगे? हम किसी को कोई मुंह नहीं दिखा सकते हैं। सब चीज़ तो ये ले लिया, मेरा पूरा इज्जत लिया, पैसा लिया। आज हमको रोड पे लाखों नोएडा में चोर को भागा है। हम अब क्या दिखाएंगे किसी को मुंह? उससे अच्छा तो हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम अपना जान त्याग देंगे प्रभाकर का घर में। अगर आपको नोएडा से भागा, उस दिन रूम में भी पैसा 20,000 का था, वो 20,000 ले को वो भागा है। गाड़ी हम दिए थे। आपका था क्या? प्रभाकर को, प्रभाकर का माँ को, प्रभाकर के पापा को, सब पूरा परिवार को हम मेन दोषी मानते हैं। पूरा यहाँ से के बाद अब इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम प्रभाकर का घर में आकर मेरा माथा भी भांग दिया है और हमको बात करने के लिए नहीं देते थे ये। अच्छा, आपकी मायके में आपके भाई क्या नहीं होगा? डॉक्टर को दिखाएं कि वो बोला बच्चादानी में पलटवा दिया है। ये कौन करवाया? ये उनका माँ बाप सबको मिलकर। दोस्तों, अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया जिला में। आखिर हमारे बिहार में ये चल क्या रहे हैं? और अक्सर आप देखते होंगे कहीं ना कहीं दिन अक्सर एक खबर आते रहते हैं कि किसी न किसी पत्नी को पति भाग जाते हैं, अक्सर किसी कभी न कभी छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरा शादी कर लेते। अक्सर हमारे बिहार में घटना हमेशा घटते रहते हैं। अभी इसी वक्त हम पहुँच चुके हैं पूर्णिया में। ऐसा घटना और देखने को मिल रहा है कि एक औरत जो नोएडा से चलकर आई है और उनको कहीं ना कहीं पति धोखा दे देते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं, उनको ठुकरा देते हैं। आखिर इसका पूरा कहानी क्या है जानने के लिए हम इनके साथ अभी हम पहुँच चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर इसके साथ क्या घटना घटते हैं, आखिर क्या हमारे बिहार में अक्सर क्यों ये देखते रहते हैं। अक्सर इससे पिछले भी मैंने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले देखे होंगे कि वही गुड़िया सिंह धमाल भी उनको पति कहीं ना कहीं धोखा देकर के वहाँ पे, वो तो नीतीश मंडल का अपना पति बोलते हैं, उसको धोखा देकर वहाँ से भाग जाते, दूसरा शादी कर लेते हैं। शायद वही घटना दूसरा यहाँ पर घट चुके हैं। इससे जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? छोटी देवी नाम है। इधर आइए। छोटी देवी जी, ये बताइए कि आपको कौन धोखा देकर के वहाँ से भागे? प्रभाकर धोखा देकर भागे हैं। प्रभाकर जी। अच्छा, प्रभाकर जो आपको धोखा देकर भागे, क्या उन सब शादी किए थे? हाँ, कैसे शादी किए थे? लव मैरिज के द्वारा? लव मैरिज शादी था हम दोनों का। तो आपको कब आपको कैसे पता चला आपको धोखा दिया है? वो शादी कर को मेरे पास लड़की को लेकर गया, मेरे पास 10 दिन रहा। उसके बाद हम काम करने के लिए गए नोएडा में। उसके बाद वहाँ से वो मोटरसाइकिल से दोनों भाग गए वहाँ से। अच्छा, वहाँ से भाग जाते हैं तो आपको पता नहीं चला कि दूसरा शादी किया है वो? हाँ, पहले तो पता नहीं था। जो 8 तारीख को वो आए थे कि हम जमीन घेरने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय में हमको ये चीज़ का पता नहीं। हमसे धोखा कर को आए थे नोएडा से कि हम जमीन लिए हैं, जमीन घेरने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पता चला, गांव वाला फोन कर को बताया कि अजा को प्रभाकर का शादी है, तुम आकर शादी रोको। हमको लिए ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो वो तो आए हैं जाको जमीन घेरने के लिए। जब हमको 18 तारीख को उसका तिलक था, आज 18 तारीख है, आज के दिन उसका तिलक था, तब हमको मालूम हुआ। तो बोला कि तुम शादी हम नहीं कर रहे हैं, तुमको झूठ लोग बोल रहा है। तो भी वो हमसे बात को बहलाकर वो शादी कर लिए। शादी करने के बाद वो शादी कर वो मेरे पास गए 1 तारीख को। 1 तारीख से वो 10 तारीख तक मेरे पास रहे। अच्छा, वहाँ पे आपके साथ जब वो आपका मतलब जो कि वो लड़की को लेकर जाते हैं शादी करके, तो आपको तब तो पता चला कि शादी किया है? उसके बाद हमको पता चला, बोला क्या तुमको बाल बच्चा नहीं होता है, इसलिए हम शादी किए हैं, तीनों मिलकर साथ में रहूं। उसके बाद लड़की को पता चल गया कि हम हमसे पहले शादीशुदा है। उसके बाद उसका माँ बाप उनको बुला लिए धोखा कर को वहाँ से। अगले मंगलवार को 1 हफ्ता हुए हैं और उसके बाद हमसे ना बात होती है ना कुछ होती है। अच्छा, आपका शादी जब उनके साथ हुए थे तो क्या वो मतलब पहले से आप ये मतलब जो कि पहले से दूसरा शादी आप किए थे क्या? हाँ, पहले से मेरा शादीशुदा थे हम। हाँ, तो आपका पति जाको सब खत्म हो गए थे, मतलब मर गया पहले? हाँ। तो उसमें एक बाल बच्चे नहीं हुए थे? हाँ, एक लड़का हुआ है। कितने दिन पहले आप इस शादी से पहले, कितना दिन पहले आपके पति पहले वाले मरे थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2 साल में एक लड़का हुआ था। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का दादा दादी के पास है। तो क्या वो आपको मतलब लड़का आपसे बातचीत नहीं करता? नहीं, कोई कितना साल का लड़का है? लड़का 12-13 साल का है। आपसे बातचीत नहीं करता? नहीं, कोई नहीं बात ना, माँ बाप कोई नहीं, पूरा परिवार में कोई हमसे बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ हम प्रभाकर को जानते हैं। हम दोनों लव मैरिज शादी किए। इनका गांव वाला हमको शादी कराया है। ये सब हम इन्हीं के साथ हम 10 साल से रहते थे। और हम हमको किसी से बात भी नहीं करने के लिए देते थे। मोबाइल अगर लेते थे तो ये मोबाइल छीन लेते थे और मारते थे। देखिए, मार कर मेरा माथा भी भांग दिया है और हमको बात करने के लिए नहीं देते थे ये। अच्छा, आपकी मायके में आपके भाई भौजाई है ना? सब है, कोई बात नहीं करता है, किसी से बात ही नहीं करने के लिए देता था, कोई बात नहीं करते हैं हमसे। अभी हमसे कोई मतलब नहीं है। आपका पैसे भी आप? हाँ, पैसा लिया है। हम घर से निकले थे, पैसा 12 लाख रुपया पैसा लेकर, 40 भर चांदी, 4 भर सोना, सब पैसा कोरी वो ले लिए। सब चीज मतलब मेरे पास खत्म हुए। आज हमको वो रोड पे लाको छोड़ दिए और अभी हमको गलम गाली करते हैं कि अब तुम क्या करेगी, तुम्हारा ही पैसा से हम केस लड़ेंगे।
तुम क्या कर पाएगी। अच्छा, आपका शादी जब प्रभाकर के साथ में कितने साल हुआ शादी हुआ? 2017 में हुआ था गांव में, उन्हीं का गांव में। 8-9 साल हुआ? हाँ, 8-9 साल हो गया। तो शादी 8-9 साल में बाल बच्चे नहीं हुआ आपको? नहीं, हमको बाल उन्हीं का सब ऑपरेशन करवा दिया, वही मिलकर सब पूरा परिवार मिलकर। क्या ऑपरेशन क्या करवा दिया? अब पता नहीं, बोला कि बाल बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर को दिखाएं कि वो बोला बच्चा दानी में पलटवा दिया है। ये कौन करवाया? ये उनका माँ बाप सबको मिलकर। तो ये प्रभाकर को चीज मालूम है? हाँ, सबको मालूम है। प्रभाकर क्या आपके लिए फिर कुछ नहीं सोचा? कुछ नहीं बोलता है, तुमको हम क्या रखेंगे, हम तो तुमसे अभी बोलता है तुमको हम क्या रखेंगे, तुमको तो हम पैसा के लिए रखे थे। अच्छा, वो खुद बोल रहा है, सब बोल रहा है? अभी खुद बोल रहा है, अभी मैसेज में है, रिकॉर्डिंग में भी है, हर चीज है। मेरा उसके पास गवाही है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है? आप सिर्फ आपसे पैसे के लिए? हाँ, पैसे के लिए प्यार करते। पैसा खत्म हुआ, अब तुमको ही हम वही पैसा से तुमसे हम केस लड़ेंगे। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल बन गई। अभी तक आप मतलब थाना गए कंप्लेन किए? नहीं, अभी थाना कंप्लेन नहीं किए हैं। बताइए, अक्सर ये चीज़ आप देखने को मिलता है कि आखिर कैसे जिस पति को ये कहीं ना कहीं प्रभाकर को अपना जान से ज़्यादा चाहते थे, जिसको पति माना, अक्सर उनके साथ मतलब इतना तरह से 10 साल से देखभाल किया, उनके बाद इनको कहीं ना कहीं धोखा मिल जाते हैं। आखिर क्या वजह था, इनका रीज़न क्या था? क्या पैसे के लिए इनसे प्यार करते थे? क्या पैसे मिलने के बाद इसके बाद प्रभाकर इसको भूल गए? क्या प्रभाकर को दूसरा पत्नी मिलने के बाद क्या इनको भूल गए? जो औरत उनको 10 साल का मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ रात बिताए, भर दिन रहे, पूरा ज़िंदगी उसके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज धोखा मिला, तो कहीं ना कहीं इसको क्या आप कहाँ कहिए, नहीं घर का नहीं घाट का रहा। शायद ये बताइए, आपका मतलब अभी तक अपना मायके में इस चीज़ को बताया कि नहीं? नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे क्या मुंह दिखाएंगे हम मायके में और कहीं। माँ बाप हम किसको हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम किसी को कोई मुंह नहीं दिखा सकते हैं। सब चीज़ तो ये ले लिया, मेरा पूरा इज्जत लिया, पैसा लिया, आज हमको रोड पे लाको नोएडा में चोर को भागा है। हम अब क्या दिखाएंगे किसी को मुँह? उससे अच्छा तो हमको इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम अपना जान त्याग देंगे प्रभाकर का घर में। अगर वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? तो हम उनका ही घर में हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। आपको क्या लग रहा है, अपनी परिवार अपनी मायके में अगर बताइएगा ऐसे समस्या, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई आपको सपोर्ट मिलेगा? कोई सपोर्ट नहीं देंगे। क्यों? और इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन प्रभाकर करवाया है। अगर बात भी करते थे, मोबाइल चूर देते थे और मारते थे, पूरा माथा भांग कर, हाथ में भी दाग है, पूरा मारे हैं कि बात करने के लिए नहीं देते थे। बोले कि हम मेरे साथ रहेगी तो हमसे मतलब रखेगी, किसी और से मतलब रखेगी तो तुम हम मेरे साथ नहीं रहो। बताइए, ये सोचने वाली बात है। जिस प्रभाकर को शायद अपने कहीं ना कहीं इनके दौलत से प्यार थे, इनके पैसे से प्यार थे, क्या उनको क्या ये मतलब जो कोई समस्या देखेंगे? उसको तो पता था कि इससे पैसा सिर्फ टानना था, इनको कहीं ना कहीं फिर उसके बाद रोड पे लाकर छोड़ देंगे। आज शायद वही किया इनके साथ। अब ये कहाँ जाएंगी बेचारी, एक लाचार बेबस जो कि आज कहीं का नहीं रहा, नहीं घर का रही, नहीं घाट पे, सीधा इसको रोड पे लाकर कहीं छोड़ दिया। आज अभी आप कहाँ नोएडा से कब आए थे? हम नोएडा से रविवार को गाड़ी धरे थे सुबह, सोमवार को हम यहाँ पे पूर्णिया में उतरे हैं। हम रात भरी स्टेशन में ही है। कल खाना वो हमको मैसेज किए, तो मैसेज में उल्टा पुल्टा हमको गाली देते हैं। हर मैसेज मेरे पास है, जितना फोटो है सब फोटो है। बागेश्वर धाम गए हैं, वहाँ पे शादी किए हैं, वो भी फोटो है, हर फोटो है मेरे पास। अच्छा, शादी जो किए थे उनके पास वो आपको भी एविडेंस आपके पास है? हाँ, उनका माँ बाप हमको नहीं दिया है कागज लेने के लिए। सुरेंद्र मुखिया के पास हर कागज है। अच्छा, और गाड़ी भी जमा है मुखिया के पास। आपको अगर सिलेंडर मास्टर जिसको बोल रहे हैं, मास्टर के सुरेंद्र मुखिया जी, हाँ। सुरेंद्र मुखिया जी अगर आपको एविडेंस नहीं देते शादी का, तब क्या करिएगा? तो सुरेंद्र मुखिया को कैसे नहीं देंगे? वो बोले थे कि एक समय में हम कागज देंगे, आज जा रहे हैं हम कागज लेंगे उनसे। कागज कैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे तो हम उन्हीं का द्वार पे हम अपना जान दे देंगे। हम मीडिया लेकर वहाँ भी पहुँचेंगे, कैसे नहीं देंगे कागज? माँ सबसे बहुत खच्चर है, सबसे बड़ा उसका माँ खच्चर है। बाप सही भी है, माँ सबसे खच्चर है। सब चीज़ उसका माँ करवा रही है, सब जितना पैसा लिया है उसका माँ लिया है, प्रभाकर लिया। अगर हमको कागज भी नहीं देंगे ना तो वो कागज नहीं देने उससे क्या मतलब है? हम मेडिकल करवाएगा ना, या हम उसके साथ रहे हैं। वो लोग गवाही है, गोड्डा का गवाही है, नोएडा का गवाही है, कल्याणपुर का गवाही है, हर जगह का गवाही है। वो मेरा मेडिकल जाँच कराया जाए, क्या हम उसके साथ रहे हैं क्या नहीं रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो बात सही है, आपका 10 साल उसके साथ में रहने के बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं ये सब गवाह है।
बहुत सारे देखने मतलब उसके गांव का लोग होगा। अच्छा बताइए, आपकी सपोर्ट में वहाँ का ग्रामीण है, आपके ससुराल का? हाँ, कल्याणपुर का पूरा आदमी है मेरे सपोर्ट अच्छा, में। जो शादी हो रहा था जब आपके साथ प्रभाकर के साथ, उस वक्त में जो है कि आपके परिवार से वहाँ के लोग कोई घर से आए थे? मेरे ससुराल मैके का कोई नहीं आया, कोई नहीं आए थे? कोई नहीं आया था। सुरेंद्र मुखिया जी बता रहे हैं अगर आपको पेपर नहीं देंगे तो उसके बाद आप क्या करिए? पेपर नहीं देंगे तो उससे क्या मतलब है हमको? मेरे पास रहा, मेरे पास गवाही है, मेरा मेडिकल जांच कराया जाएगा, सब चीज होगा, उसमें पता चल जाएगा ना। पेपर से हमको क्या मतलब है? पेपर ही सब कुछ नहीं है। वो मेरे साथ 10 साल रहा है, नाजायज संबंध बनाया है, पैसा लिया है, इतना इतना सब चीज मेरे पास है ना, वो चीज का देखा जाएगा। पेपर से हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जैसे कि आप उनको अगर आपको रखने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ। आपको अगर बोलेंगे नहीं इसके साथ हम नहीं रहेंगे, हमारा पत्नी है, हमारा इसके बाल बच्चे नहीं होता, तब आप लास्ट में क्या करिए? लास्ट में वो कैसे नहीं रखेंगे? नहीं, लास्ट में यही उपाय कि उसका ही घर पे ही हम जान दे देंगे। उसकी माँ बाप से बात होता है? नहीं, उसका माँ बाप, उसका माँ सबसे बहुत खच्चर है, सबसे बड़ा उसका माँ खच्चर है। बाप सही भी है, माँ सबसे खच्चर है। सब चीज उसका माँ करवा रही है। सब जितना पैसा लिया है उसका माँ लिया है, प्रभाकर लिया है। प्रभाकर मेरे लिए पैसा के लिए मेरे पास रहता था। अच्छा, पैसे से आपसे प्यार करता हाँ, पैसा से प्रेम करता था, हमसे वो कोई प्रेम नहीं करता। अच्छा, आपका कितना पैसा लेकर के? मेरा 12 लाख रुपया पैसा लिया है, जेवर लिया है। अच्छा, 12 लाख रुपया आपको कैसे आया था? हमको मेरी माँ नौकरी करती थी, और मेरा भाई को नौकरी दिया, और माँ जो रिटायर हुआ वही पैसा हमको दिया था माँ। अच्छा, आप पैसे अपने खाते में जमा कर रखे थे प्रभाकर के खाता में? नहीं, पैसा खाता में था। आपके खाता में? हाँ। तो पैसे वो कैसे निकाला? वो पैसा निकाला है धोखा मार कर एटीएम से। एटीएम लिया था? हाँ, एटीएम खाता चीर दिया। पैसा खत्म होने के बाद वो खाता चीर दिया है। अच्छा, पैसा सारा खाता खत्म हो गया? हाँ, स्टेट बैंक का था, वो चीर दिया है। बोला इसमें अब कोई पैसा ना रहा, निकाल लिया, उसके बाद वो खत्म कर दिया। और जिस दिन वहाँ से नोएडा से भागा, उस दिन रूम में भी पैसा 20,000 का था, वो 20,000 ले को वो भागा है। गाड़ी हम दिए थे। पैसा आपका था क्या? हाँ, पैसा हम दुकान करते थे, मेरा पैसा था। अच्छा, कहाँ पे? नोएडा में दुकान करते थे, वो नौकरी करते थे, हम दुकान करते थे, और पैसा रूम में रखे। वो पैसा लेको भागा, कपड़ा लता सब कुछ लेको भागा, हमको बिन बोले हुए। अच्छा, वहाँ पे नोएडा में क्या करते थे वो? आप वो बैंक में करते थे, HDFC बैंक में। प्राइवेट जॉब था? प्राइवेट जॉब था। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ सोचने वाली बात है कि जो प्रभाकर जी जो था शायद इनसे प्यार नहीं करते थे, इनके पैसे से प्यार करते, इनका आरोप है। क्या उनकी माँ बाप उतना ही दोषी है जितना उनके प्रभाकर इसका पति प्रभाकर दोषी है? उनकी माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए था बहू को, क्योंकि बताइए 10 साल से इसके साथ में रहे हैं, मतलब पूरा दिन बिताए हैं, सब कुछ किए हैं। मतलब जो कि आज ये रोड कहीं नहीं घर की नहीं घाट के रहे, नहीं मैं बाप का रहा, नहीं ससुर का रहा। एक चीज़ बताइए, 10 साल से उसके साथ में रहे थे, तो आपके सास ससुर आपको मानते वगैरह था? हाँ, पहले तो मानता था, उसके बाद पैसा खत्म होने के बाद हमको देखना नहीं चाहने लगा। आपको अब क्या लग रहा है उसके परिवार के लोग जो आपका ससुराल के हैं कि आपसे प्यार नहीं करते? नहीं, मेरा पैसा से प्रेम करते थे। अब जमीन भी ले लिया, सब चीज ले लिया, अब हमको क्या चाहता है? कुछ नहीं। पैसे से जमीन लिया? हाँ, सब जमीन लिया है। आपके नाम से नहीं लिया? नहीं, वो माँ नाम पे है जमीन। अच्छा, सब कुछ। प्रभाकर कितना भाई है? एक भाई एक बहन है। बताइए, प्रभाकर कहीं ना कहीं इनके साथ जिस प्रकार से गलत काम किया, इसके साथ धोखाधड़ी किए हैं, इनके ऊपर तो बहुत सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे ऐसे दोषी को, जो कि पत्नी के लिए इतना बड़ा एक निकम्मा निकला, कहीं ना कहीं ऐसे आदमी के ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए। और अभी आप कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? यहाँ से हम महिला थाना जाएंगे। महिला थाना जाइए? हाँ, DSP के पास जाएंगे, हम महिला थाना जाएंगे। क्या आप क्या मांग करते हैं? यहाँ से कहाँ निकलेंगे? यहाँ से हम महिला थाना जाएंगे, उसके बाद DSP के पास, SP के पास जाएंगे। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो लास्ट में उनका घर पे हम अपना जान दे देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप जो है कि यहाँ से के बाद आप इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो हम प्रभाकर का घर में हम अपना जान दे देंगे। हमको प्रभाकर रख ले, इतना ही हम चाहते हैं। जैसे अच्छा, वो जो शादी किया है दूसरा उसके घरवाली है, उसके साथ में रहिएगा? हाँ, हम तीनों साथ में रहेंगे, हम रहना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आप एक चीज मैं सवाल आपसे देखिए कड़वा करेंगे, आपके साथ जो बाल बच्चा नहीं हुआ, तो आप इसमें मेन दोषी किसको मानते हैं? मेन दोषी मानते हैं प्रभाकर को, प्रभाकर का माँ को, प्रभाकर के पापा को, सब पूरा परिवार को हम मेन दोषी मानते हैं।
अच्छा, प्रभाकर को पापा सबको फैमिली को उसका मन हाँ मेन दोषी मानते हैं। चलिए कहीं ना देखिए अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम उस शादी करने के बावजूद भी उनके साथ हम रहेंगे और उनको भी रखें, हमको भी रखें, जैसे पहले प्यार करते तो प्यार दुलार अभी भी दे। मैं खुश हूँ। चलिए कम से कम हमको बाल बच्चा नहीं होगा तो दूसरा के बाल बच्चा होगा, लेकिन दूसरा मैं घरवाली को कम से कम साथ तो रहेंगे हम लोग, खुशहाल खुशहाल हम रहेंगे, साथ में रहना चाहते हैं हम। चलिए प्रभाकर जी, मैं आपसे विनती करते हैं कि आखिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो कम से कम इनको फ़ोन करें। उनको क्या होगा, जितना पैसा इनसे लिए है ना, पूरा जीवन में उतना पैसा खा भी नहीं पाएंगे ये। आखिर इनको अगर साथ में रखिएगा तो खुशहाली ज़िंदगी से रहें और उसके साथ रहेंगे। कहीं एक जिसको कोई देखने वाला नहीं था, उनको आप कहीं ना कहीं एक शरण दिए। आप सोचिए, आपके लिए अपने माँ बाप को त्याग दिया, आपके घर आ गए और परिवार को हम त्याग दिए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दोषी है कि जिसके लिए आपके लिए इतना चाह लेकिन उसको धोखा दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम एक्सेप्ट कर लीजिए इनको और इसको प्यार दुलार वो दीजिए, ताकि वो प्यारे के लिए भूखा है, पैसे के लिए नहीं आपके तरफ भूखा है, प्यार के लिए भूखा है, आपको प्यार के खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं इनको वो इंसाफ दिलाइए। आप ही जो करिएगा कर सकते हैं। आप इसके बारे में और इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। तब तक के लिए मुकेश के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।